हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी बेटर लर्न बेटर। बच्चों, आज हम करेंगे प्लानिंग। बिजनेस स्टडीज़ का ये चैप्टर नंबर 4 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, प्लान हम सब करते हैं, डेली लाइफ में हम लोग करते हैं। प्लान होता क्या है? योजना। ठीक है, कोई भी काम करने से पहले जो भी हमारी थिंकिंग प्रोसेस चलती है वो प्लान कहलाती है। चाहे हम घर पे हैं, बाहर हैं, ऑफिस में हैं, स्कूल में हैं, हर कहीं हम लोग क्या करते हैं? प्लान करते हैं। तो प्लान के बगैर हमारी कोई भी ऑब्जेक्टिव है, कोई भी गोल है, वो हम अचीव नहीं कर सकते। अगर कर भी लिया तो इधर उधर भटकते जाएंगे। तो अगर प्रॉपर प्लानिंग होती है बच्चों, तो हमारा काम आसान हो जाता है, हम अपने टारगेट तक टाइमली पहुंच जाते हैं। चलो हम इसके इंट्रोडक्शन से करते हैं। प्लानिंग इज एसेंशियल इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। ईच एंड एवरी पर्सन हैज़ टू फ्रेम अ प्लान टू अचीव देयर टारगेट। देखो बच्चों, प्लान क्या है? हर कोई वेरी एसेंशियल है, हर किसी की लाइफ में ज़रूरी है। हर पर्सन एक प्लान करता है। फ्रेम मीन्स एक, जैसे फ्रेम के अंदर फ़ोटो फिक्स आती है, फिक्स करते हैं हम लोग, उसी तरह प्लान भी होता है कि उसी के अंदर हम लोग सोचते हैं इसके अंदर हम मुझे क्या क्या काम करने हैं। एवरी मैनेजर एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एंटरप्राइज मेक प्लान टू टर्न देयर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। ठीक है, तो हर कोई मैनेजर कहीं पे भी है, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का है, तो वो क्या करते हैं? इट इज़ कन्वर्टिंग देयर ड्रीम इनटू रियलिटी। कि उनका ड्रीम है कि हमें इतना करोड़ प्रॉफिट अर्न करना है, तो वो एक ड्रीम है। तो ड्रीम को रियलिटी में बदलने की जो प्रक्रिया है, जो हम सोचेंगे क्या करना है, कैसे करना है, वही प्लानिंग है। प्लानिंग इज डिसाइडिंग एडवांस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। एक ये व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हु हैज़ टू डू। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा। देखो, प्लानिंग इज डिसाइडिंग एडवांस। एडवांस में सोचना है कि क्या करना है मुझे, कब करना है, एंड हु हैज़ टू डू इट, और इसको कौन करेगा। इफेक्टिव प्लानिंग फैसिलिटेट अर्ली अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। अगर हमारा प्लान इफेक्टिव है, अच्छा है, तो हम लोग क्या करते हैं? अपने ऑब्जेक्टिव को बहुत जल्दी अचीव कर लेते हैं। तो सिंपल शब्दों में क्या हुआ बच्चों? प्लानिंग क्या है? डिसाइडिंग एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हु हैज़ टू डू इट। ठीक है, क्या करना है, कब करना है, और कौन करेगा। ठीक है, यही हमारी प्लानिंग होती है। आप लोग डेली सोचिए अपने स्कूल की लाइफ में कि मॉर्निंग में स्कूल जाना है, कल कौन सी क्लास है, कोई टेस्ट है, आप उसके लिए प्रिपेयर होते हो। ठीक है ना? इसी तरह हर कोई अपनी ज़िंदगी में प्लान करता है। तो एक हम छोटी सी डेफिनेशन लेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जेम्स एल ल्यूंडे, प्लानिंग मीन्स द डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट इज़ टू बी डन। ठीक है, जेम्स के अनुसार भी क्या है? यही है, प्लानिंग डिटरमाइन करना है कि क्या करना है, हाउ एंड वेयर इट इज़ टू बी डन। ठीक है, हु इज़ टू डू इट, व्हेन एंड हाउ द रिजल्ट आर टू बी इवेलुएटेड। सिंपल शब्दों में हो गया। ये डेफिनेशन भी आ रही है हमारी। ये प्लानिंग मीन्स क्या? डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट टू बी डन। क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कहाँ किया जाए, कौन करेगा, कब करेगा, और जो हाउ द रिजल्ट आर टू बी इवेलुएटेड। अगर मान लो हमने सब कुछ किया, अगर इसका रिजल्ट जो आएगा उसको हम कैसे इवेलुएट करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने एक टारगेट बनाया, मुझे 12th में 95% चाहिए। ठीक है, डिसाइड कर दिया है व्हाट, क्या करना है, 95%। अब कैसे करना है, उसके लिए आप प्लान करो कि मुझे ये बुक्स चाहिए, इस टीचर से पढ़ना है। ठीक है, वेयर, कहाँ जाना है, कहीं ट्यूशन जाना है, क्या किसी की हेल्प लेनी है। ठीक है, स्कूल जाना है। हु इज़ टू डू इट, इसको कौन करेगा? आप ही करोगे, आपके फ्रेंड्स करेंगे, आपकी फैमिली आपको हेल्प करेगी। कब करना है, ठीक है, उसके लिए आप टाइम शेड्यूल रखोगे। हाउ द रिजल्ट आर टू बी इवेलुएटेड। अब जो रिजल्ट आएगा आपका, उसको कैसे इवेलुएट करोगे। फॉर एग्जांपल कि आपका टारगेट था, आपने 95%, हाउस टेस्ट हुए, ठीक है, हाफ ईयरली हुआ, उसमें आया आपके 85। तो आप यहाँ पे रिजल्ट को इवेलुएट करोगे कि मेरा टारगेट 95 था, मेरा आया 85। तो वहाँ पे एक कमी कहाँ रहेगी। ठीक है, ये है बच्चों प्लानिंग। अब देखो, प्लानिंग से हम क्या करते हैं। देखो, आज हम देखो इस में देखिए करंट स्टेट, आज हम यहाँ पे हैं। अभी मुझे नहीं आता, अभी मैं चौथे चैप्टर पे हूँ। ठीक है, मेरा डिज़ायर क्या है कि मुझे
बिजनेस में 90+, 95+ चाहिए। तो अब ये जो करंट स्टेट से डिज़ायर स्टेट तक पहुंचने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ होगी वो प्लान ही तो है, ठीक है। जैसे यहाँ है, करंट भी है, यहाँ पे हूँ, ठीक है। अभी मेरा पूरी प्रिपरेशन नहीं है, तो मैंने जाना कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, ये डिफरेंट प्लान करूँगी, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कब करना है, किस टीचर से पढ़ना है, यही तो है। तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग हम बोल सकते हैं, प्लानिंग इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर, ओके, एंड वेयर वी वांट टू गो। हम कहाँ हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं, तो इस गैप को फिल करने वाला कौन होता है, प्लान, ओके। बच्चों अब हम करेंगे फीचर्स, ठीक है। फीचर्स और प्लान एक एक करके करते हैं हम, ठीक है। अब ये देख लीजिए, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। फीचर में पहला लिया हमने प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो कोई भी मैनेजमेंट है वो प्राइमरी में फर्स्ट फंक्शन ही मान लो, ठीक है। सबसे पहले प्लान ही किया जाता है, बिना प्लान के हम कोई स्टाफ रखेंगे क्या, पहले हम क्या और कंट्रोलिंग करेंगे, नहीं ना। पहले हमें प्लान करना है, उसके मुताबिक हम लोग सारी चीज़ें करते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कितने लोग चाहिए हमें, ठीक है, किस किस को मुझे आदेश देना है, तो ये सब क्या है, इसके बाद होगा। सबसे प्राइमरी फंक्शन क्या है, प्लान, ठीक है। तो प्लानिंग प्रोसीड्स ऑल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। प्लानिंग से ही बाकी मैनेजमेंट के फंक्शन स्टार्ट होते हैं, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। हम क्या ऑर्गेनाइज करेंगे, पहले उसके लिए प्लान करना है। स्टाफिंग, कितने लोग चाहिए, हम प्लान करेंगे, मुझे 2 मैनेजर चाहिए, ठीक है, 2 क्लर्क चाहिए, 10 लेबर चाहिए, इस तरह से। डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इफेक्टिव प्लानिंग प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क within which various managerial functions are performed, ठीक है। तो इफेक्टिव प्लानिंग क्या है, जिस वो फ्रेमवर्क की तरह है जिसके अंदर हमें सारे फंक्शंस करने हैं। दैट्स वाई वी कॉल प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। विदाउट प्लानिंग अदर फंक्शंस आर यूजलेस। समझ रहे हो ना बच्चों, देखो इसलिए हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी फंक्शन बोल रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन में हमने प्लान नहीं किया तो बाकी के फंक्शन है वो यूजलेस हो जाएंगे हमारे। हमने प्लान नहीं किया, हम अपनी मर्जी से स्टाफ ले आ रहे हैं, मटेरियल लेकर आ रहे हैं। पहले हम प्लान करेंगे कितना चाहिए, क्या चाहिए, तो तभी हमारा सारी जो अदर फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली होते हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ से हमारी सारी एक्टिविटीज़ स्टार्ट होती है। तो नेक्स्ट है बच्चों, इसमें देखो, प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज, है ना। प्लान क्या है, हम सोच ही रहे हैं, कल आपने सोचा होगा मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, तो ये आपके दिमाग में था कि हमने क्या है ये काम करना है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। सोचते हम, प्लानिंग रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड इन्वॉल्विंग, जो माइंड का इन्वॉल्वमेंट है। फॉर साइट, हम दूरदृष्टि रखते हैं, क्या होगा आगे आने वाले दिनों में। फॉर एग्जांपल प्लान कर रहा हूँ, नहीं पढ़ना है, दूरदृष्टि रखनी पड़ेगी ना, कि अगर नहीं पढ़ा तो मेरा क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। इंटेलिजेंट इमेजिनेशन, ये भी ज़रूरी है। एंड साउंड जजमेंट, हमें अच्छे से परख भी होनी चाहिए, ठीक है, जज करना आना चाहिए कि आज ये काम करेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा। सो प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग rather than doing, as it determines the action to be taken. Planning requires logical and systematic thinking instead of guesswork. क्लियर बच्चों, देखो प्लानिंग क्या है, सबसे पहले कि क्या मेंटल एक्सरसाइज है, इसमें हमारा दिमाग इन्वॉल्व होता है, हम दूरदृष्टि रखते हैं, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन भी होती है हमारी, ठीक है, इमेजिनेशन बहुत, और साउंड जजमेंट, जज करना, समझते हो ना, कि परखना क्या है कि क्या परिणाम होंगे, तो ये अच्छी हमारी जजमेंट भी इसमें सारी इंक्लूड। माइंड है हमारा, फोरसाइटनेस है, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन, हम सोचते हैं ना आज मैं सो रहा हूँ 12 बजे उठ रहा हूँ, कि अब हम ज़रूर हम लोग इमेजिन करेंगे यार ऐसे ही रहा तो मेरा 12th तो गया, ठीक है। और देखो, प्लानिंग रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक थिंकिंग, लॉजिकल सोचना भी है और सिस्टमेटिक सोचना भी है। ये कोई गैस वर्क नहीं है कि इसमें हाँ तुक्का लगा दिया हाँ ऐसा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसे हमें सोच समझ कर जो भी करते हैं वही हमारा प्लान होता है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। नेक्स्ट है हमारा, प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड।
बच्चों कोई भी हम काम करते हैं बिना गोल के नहीं होता। तो आप प्लान भी कर रहे हो तो आपका पहले गोल फिक्स है ना। फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है, मुझे 2 करोड़ का प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है, ये मेरा टारगेट है या ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है, तो उसके मुताबिक ही वो प्लान करेगा। जैसे आपका ही ले लीजिए, ठीक है, 12th में आपने टारगेट रख लिया कि मुझे 12th में 95% लाने हैं, ठीक है, 12th में ये आपका टारगेट बन गया। तो ये प्लानिंग स्टार्ट होती है जब हम टारगेट सेट करते हैं, उसके बाद ही हमारे सारे प्लान स्टार्ट होते हैं। अगर मान लो जैसे बिजनेस ने बोला 2 करोड़ का मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो ये मेरा टारगेट है। तो उसके लिए वो क्या करेगा, अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगा, वर्कर्स हमारे अपने बढ़ाएगा, तो सारी चीज़ें उस गोल को ध्यान में रखकर करते हैं। तो प्लानिंग क्या है, goal oriented process. Planning is a goal oriented process. Purpose of plan is to develop and facilitate accomplishment of organizational objective. ठीक है, प्लान का पर्पस ही क्या है, accomplishment to fulfill, ठीक है, अकम्प्लिश होता है फुलफिल करना ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, गोल है, उसको फुलफिल करना ही प्लान का पर्पस होता है। ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड द बेसिक गाइडलाइन फॉर प्लानिंग एक्टिविटी। ऑब्जेक्टिव होगा, उसी के आधार पर ही हम प्लान करेंगे। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा फंक्शन है आपके घर में, आपकी सिस्टर की एंगेजमेंट होने वाली है, तो हम क्या है, टारगेट क्या है कि हमारा ये जो पार्टी है, एंगेजमेंट पार्टी है, ये बहुत अच्छी हो। तो पहले आपका टारगेट हुआ ना, उसके मुताबिक कितने लोग आएंगे, कौन क्या ड्रेस पहनेगा, कौन कौन से फंक्शन होंगे। दैट्स क्लियर। प्लानिंग हैज़ नो मीनिंग अनलेस इट पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट फॉर अचीवमेंट ऑफ द डिटरमाइंड गोल। प्लान किया लेकिन वो हमें अपने गोल तक नहीं पहुंचाता है, तो वो मीनिंगलेस है। प्लानिंग हैज़ नो मीनिंग, समझिए। तो अगर वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रहा है, हम हमारे गोल तक पहुंचने में ये हेल्प नहीं कर रहा है, तो वो प्लान बिल्कुल बेकार है, रद्द है। चलो नेक्स्ट लेते हैं। दूसरा नेक्स्ट है बच्चों, प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। बिल्कुल है, फ्यूचर के बारे में हम लोग सोचते हैं कि प्लानिंग हम फ्यूचर को लेकर ही कर रहे हैं, ठीक है, अभी वो हो नहीं रहा है, करंट में नहीं है वो, ठीक है, ये क्या है, फ्यूचर के लिए है। प्लानिंग इज रिगार्डेड एज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग। बिल्कुल है, देखो हम जब भी प्लान करते हैं वो फॉरवर्ड लुकिंग, आगे देख कर ही करते हैं। दो forecasting future events and condition are anticipated and plans are drawn accordingly। ठीक है बच्चों, देखो फॉरकास्टिंग करते हैं, फ्यूचर इवेंट में क्या क्या करने वाले हैं और क्या क्या कंडीशन को हम एंटिसिपेट करते हैं, जज कर लेते हैं क्या क्या होने वाला है, एंड प्लान आर ड्रॉन अकॉर्डिंगली, उसके हिसाब से ही हम अपने प्लान कर लेते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट, प्लानिंग इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर फॉर डूइंग एक्शन इन प्रेजेंट। हम क्या बोल सकते हैं, प्लानिंग क्या है, थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर को सोचकर हम क्या कर रहे हैं, फॉर डूइंग एक्शन इन प्रेजेंट, अभी हम ये एक्शन ले रहे हैं, अभी हम प्लान कर रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। नेक्स्ट है आपका प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। ठीक है बच्चों, देखो प्लानिंग क्या है, डिसीजन मेकिंग है कि क्या करना है मुझे, ठीक है। हो सकता है जैसे इस फिगर में दिखा रहा है कि भी डिसीजन मेकिंग एंड गोल सेटिंग, तो यहाँ पे क्या है, प्लानिंग क्या है, गोल सेट करना भी एक सोचना ही पड़ेगा, हमें क्या करना है, किस प्रोफेशन में जाना है। और उसके बाद देखो इसमें आप ये देख सकते हो, इसके पास 5 ऑप्शन है, 1 2 3 4 हो सकते हैं, ठीक है। इसमें से हमें क्या सिलेक्ट करना है, तो यही है कि डिसाइड करना भी हम इसमें इन्वॉल्व होता है। लेट्स स्टार्ट। प्लानिंग इन्वॉल्व्स प्रॉपर एंड केयर for analyzing of various alternatives and selecting the best possible alternative। स्टूडेंट देखो अब इसमें हम प्लानिंग में क्या इन्वॉल्व होता है, प्रॉपर इन्वॉल्विंग प्रॉपर केयर फॉर एनालाइजिंग वेरियस अल्टरनेटिव्स। आपके पास हो सकता है आपके गोल तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते हों, ठीक है, लेकिन हम क्या सिलेक्ट करेंगे, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए या अपने गोल को अचीव करने के लिए जो बेस्ट पॉसिबल मीन्स होगा वो हम सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको 95 चाहिए, तो लेकिन एक बहुत सारे अल्टरनेटिव है इसको अचीव करने के, तो आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा, ठीक है, या आप बहुत अच्छी कोचिंग जाना चाहते हो जिसके 2 लाख रुपए वो फ़ी ले रहे हैं, घर पे बैठोगे आपको थोड़ा ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। आप मल्टीमीडिया का यूज़ करना चाहते हो या अपने टीचरों से ही पढ़ना, ये आपके पास ऑप्शन है,
ठीक है। तो क्या आप सिलेक्ट करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप बहुत हार्ड वर्क करो, आपको लगता है मैं अपनी मेहनत से कर सकता हूँ, तो आप ये रास्ता चूज़ करोगे, ठीक है। आपको लगता है कि टीचर की हेल्प लेनी है, वो करोगे। आपको लगता है कि नहीं छोड़ो सब कुछ, मैं तो जी 2 लाख रुपए कोचिंग पे जाऊँगा। तो इट डिपेंड्स कि आपकी सिचुएशन कैसी है, ठीक है। तो बहुत सारे जो हमारे पास ऑप्शन होंगे उसमें से बेस्ट जो होगा वो हम सेलेक्ट करते हैं। दस डिसीजन मेकिंग इज़ एन integral part of planning as it involves from various alternate involves one from various alternative course of action। और जो ये ट्वेल्व लिखा है ये वन होगा, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, ये नहीं है, इट इन्वॉल्व्स सिलेक्शन फ्रॉम वेरियस अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है, उसमें से एक सिलेक्ट करना भी हमारा प्लान है। नेक्स्ट चलते हैं। प्लानिंग इज़ परवेसिव। बच्चों ये हमारे मैनेजमेंट के डेफिनेशन में भी आता है। एक बात ध्यान रखना बच्चों, आप जो बिजनेस स्टडीज़ का पूरा सिलेबस है उसमें बहुत सारी जो करैक्टरिस्टिक्स है वो सिमिलर हैं, ठीक है। तो आपको अगर याद नहीं रहता है किसी का, तो ये जैसे प्लानिंग इज़ परवेसिव, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोई भी चैप्टर है उसमें ये सारे करैक्टरिस्टिक्स कॉमन है, इसलिए हम बोलेंगे प्लानिंग भी एक परवेसिव मीन्स विच इज़ यूज्ड इन एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में जब यूज़ करते हैं, देख लीजिए आप घर है आपका, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है घर में, तो लेकिन यहाँ पर भी प्लानिंग होता है। मदर उठती है, सुबह क्या बनाना है, लंच में क्या होगा, ये प्लान है, ठीक है। कोई फंक्शन है उसमें क्या काम करना है, लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं है ना, ये कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन प्लान तो हर कहीं इन्वॉल्व है। छोटा बिजनेस है, छोटा कोई, ठीक है, ठेले वाला है, वो भी प्लान कर रहा है कि मुझे कितनी सब्जी लानी है, कितना मुझे इन्वेस्ट करना है, ठीक। कोई बड़ा शोरूम वाला है वो भी प्लान कर रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, प्लानिंग क्या है, ऑल परवेसिव है। लेट्स स्टार्ट। प्लानिंग फंक्शन इज़ नॉट ओनली मेंट टू बी carried out only by the top management of any specific department in an organization, ठीक है। प्लानिंग किसी टॉप लेवल मैनेजमेंट में ही नहीं होता, ठीक है। इट इज़ एसेंशियल एट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कोई भी लेवल है, जैसे टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो किसी भी लेवल में हो लेकिन प्लान वहाँ पे भी होता है। एंड इन ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट, सब अपने अपने लेवल पर प्लान कर रहे हैं। प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर अ प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, बिग ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। प्रॉफिटेबल है कोई बिजनेस है उस वो प्लान कर रहा है, नॉन प्रॉफिटेबल है कोई मंदिर वाले गुरुद्वारे वाले हैं वो भी कर रहे हैं, कोई एनजीओ है वो भी कर रहे हैं, छोटा है बड़ा है, सभी जगह प्लानिंग इन्वॉल्व है। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, प्लानिंग इज़ ऑल परवेसिव। नेक्स्ट है बच्चों, प्लानिंग इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो आपको ये सारी प्लानिंग करैक्टरिस्टिक्स फीचर आपको याद हो गए होंगे। प्लानिंग इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। प्लान देखिए, जैसे ये सर्कल है, कभी भी प्लानिंग ख़त्म नहीं होता। क्या ऐसा होता है कि आज आपने प्लान कर लिया कि मेरे को 95% लेने हैं, तो उसके बाद क्या कभी प्लान नहीं करोगे? ये डे बाय डे हमारा चेंज होता रहता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलें, एक प्लान किया वो अचीव हो गया, नेक्स्ट होता है, इस तरह से हमारा जो प्लानिंग प्रोसेस है वो हमेशा कंटिन्यू है, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्लानिंग इज कंसिडर्ड टू बी अ कंटिन्यूस ऑन गोइंग प्रोसेस एज प्लान नीड टू बी मेड ऑन एंडलेस टिल एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। समझ गए? देखो प्लानिंग क्या है, ऑन गोइंग प्रोसेस, चलते रहने वाली प्रक्रिया है, और ये एंडलेस है। कब तक चलेगी? जब तक हमारा ऑर्गेनाइजेशन चलेगा। समझिए ना, अगर ऑर्गेनाइजेशन व्यू पॉइंट से, बिजनेस में हम सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन व्यू पॉइंट से ही करते हैं, तो कब तक हमारी प्लान चलेगी? जब तक हमारा ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है। हाउएवर द ड्यूरेशन ऑफ प्लानिंग साइकिल मे बी डिफर बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ द situation, like planning may be drawn for a specific period of time, maybe for a month, quarter or a year। देखो प्लानिंग साइकिल डिफ़र हो सकता है, ठीक है। ये हमारी रिक्वायरमेंट, हमारी ज़रूरत के अनुसार या हमारी सिचुएशन के अनुसार ये वेरी करता रहता है। प्लानिंग क्या है बच्चों, देखो टाइम पीरियड इसका छोटा
कम ज़्यादा हो सकता है। देखिए जैसे इसमें लिखा है, एक मंथ के लिए भी हो सकता है, 1 डे के लिए भी हो सकता है, क्वार्टर के लिए भी हो सकता है, 3 मंथ्स के लिए भी हम प्लान कर सकते हैं, 1 वीक के लिए भी कर सकते हैं, और साल का भी हमारा प्लान हो सकता है। तो ये है हमारे बच्चों करैक्टरिस्टिक्स प्लानिंग के। ठीक है, तो फिर मैं आप लोग को रिवाइंड करवा देती हूँ। प्लानिंग क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ऑल परवेसिव है। ठीक है, और क्या पढ़ा था हमने? प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग है, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक है, गोल ओरिएंटेड है। ठीक है, मेंटल एक्सरसाइज है। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। ये हमारे इसके मेन फीचर्स हैं। तो बच्चों, ये रहा आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको मेरा टॉपिक वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।